महादेव का संदेश जब शिव देते हैं आशीर्वाद तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे नीलकंठ, आपके चरणों में प्रणाम। आप ही सृष्टि के आरंभ हैं और आप ही उसका अंत। आप ही विनाशक हैं और आप ही सृजन के रक्षक। आपके आशीर्वाद से ही जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी दुख, चिंता या संघर्ष से गुजर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद केवल मंदिर की घंटियों में नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के हृदय में उतरता है जो सत्य, श्रद्धा और समर्पण से नमः शिवाय का जाप करता है। महादेव का आशीर्वाद कोई चमत्कारी दीपक नहीं जो तुरंत इच्छाएं पूरी कर दे। वह एक ऊर्जा है, चेतना है जो आपके भीतर के अंधकार को हटाती है। जब व्यक्ति महादेव के नाम का स्मरण करता है, वह अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह को जलाने लगता है। यही शिव का आशीर्वाद है, अहंकार का विनाश और आत्मा का उत्थान। शिव का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। जब हम कहते हैं, हे महादेव, मैं हार गया हूँ, अब मुझे संभाल लीजिए। तभी शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम योग्य हो मेरे आशीर्वाद के। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही चेतना है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जब आपके भीतर संतुलन आता है, पुरुषार्थ और करुणा का, स्थिरता और प्रवाह का, तब शिव शक्ति का संगम होता है। यही संगम आपके जीवन में चमत्कार लाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है और हृदय प्रेम से भरा होता है तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। शक्ति आपको प्रेरित करती है, उठो, कर्म करो, और शिव कहते हैं, शांत रहो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब ये दोनों बातें एक साथ आती हैं, तो जीवन बदल जाता है। पहला चरण स्वीकार, एक्सेप्टेंस। शिव का पहला आशीर्वाद है स्वीकार। जब आप यह मान लेते हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है वह किसी कारण से हो रहा है, तो पीड़ा मिटने लगती है। दूसरा चरण परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। शिव हमें भीतर से बदलते हैं। वे हमें परिस्थितियों से नहीं बल्कि सोच से मुक्त करते हैं। जब आप दुख को अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो वही दुख आपका गुरु बन जाता है। तीसरा चरण मुक्ति। जब आप अपने अहंकार, इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाते हैं, तब आप शिव बन जाते हैं। यही असली आशीर्वाद है, जहां मन स्थिर और आत्मा प्रसन्न रहती है। कभी कभी शिव सीधे आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जब आपके जीवन में अचानक कोई बाधा आती है, समझिए शिव आपको नई दिशा देना चाहते हैं। जब कोई पुराना रिश्ता खत्म होता है, तो शिव आपको नए रिश्ते के लिए तैयार कर रहे हैं। जब सब कुछ खोने का एहसास होता है, तो शिव आपके भीतर असली मैं को जन्म दे रहे होते हैं। शिव का हर संकेत प्रेम से भरा होता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। रोज नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बूंद आपके अहंकार को धो देती है। सोने से पहले महादेव का स्मरण करें। दिन के सभी बोझ शिव के चरणों में रख दें। सकारात्मक कर्म करें। केवल भक्तों से नहीं, कर्मयोगियों से भी प्रसन्न होते हैं। 5. क्षमा और करुणा को अपनाएं। यही शक्ति आपको शिव के समान बनाती है। जब महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में उतरता है, कई बार आप देखेंगे कारण मन प्रसन्न रहने लगता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दुश्मन मित्र बन जाते हैं। जो असंभव लगता था वह सहज हो जाता है। ये सब शिव के चमत्कार हैं। दिखते नहीं, महसूस होते हैं। वो कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस सच्चे रहो। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने हृदय में महादेव का ध्यान करें। कल्पना करें कि नीलकंठ आपके सामने हैं, शांत, विशाल, अनंत। वो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरा दुख मैंने सुन लिया है, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। शिव की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। हर दिशा से सुख और शांति बरसेगी, क्योंकि जब शिव शक्ति साथ हो तो जीवन स्वयं एक महाकाव्य बन जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।